समझो, ये खुला हुआ है तो ये ग्रेटर देन, और राइट साइड में मुंह खुला हुआ है तो लेस देन। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? नहीं। बराबर, ये क्लियर हो गई? हाँ। हाँ। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं ग्रेटर देन में, बराबर, सपोज आपने इधर 10 लिखा, बराबर, और इधर आपने 5 लिखा, तो ये क्या चेक कर रहा है? ये लेफ्ट वाला ये राइट वाले से बड़ा है कि नहीं है? क्या है? बताओ आप, जिसको कंफ्यूजन है वही 10 is बताएगा। greater than 5. हाँ, तो या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, पहले बताओ। नहीं करेगा। अरे हाँ, करेगा क्यों नहीं करेगा करेगा? करेगा, क्यों नहीं? बिकॉज 10 बड़ा है 5 अरे से। यार, क्या करते हो? ये इधर, मतलब ये मुंह इधर खुला है, मतलब ये लेफ्ट वाला राइट से बड़ा होना हाँ। चाहिए, तभी ये, इसीलिए तो हम चेक कर रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड का जो चीज है वो राइट साइड से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मुंह जिधर खुला हुआ है वो बड़ा होना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई करेगा। मुंह किधर खुला हुआ है? इधर खुला हुआ है। हाँ। तो इधर ये 10 है और ये राइट में 5 है, तो ये 10 5 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस कंडीशन से हमें ट्रू मिलेगी, फॉल्स नहीं मिलेगी। क्लियर? अभी भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं बोलो। नहीं इतने में कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। अब मैंने यहाँ 6 लिखा और मैंने यहाँ 10 लिखा। अच्छा, राइट साइड में मेरा वैल्यू 6 है और लेफ्ट साइड है, सॉरी, लेफ्ट साइड में मेरा वैल्यू 6 है, राइट साइड में 10 है, तो 6 10 से बड़ा है? हाँ या ना? हाँ। अरे, क्या हाँ? 6 10 से बड़ा है? नहीं, ये 10 6 6 से इधर बड़ा लिखा है। है। सॉरी, 10 इज हाँ। ग्रेटर देन हम्म, 6। हाँ, तो इधर जो 6 लिखा है ये छोटा है, और हाँ। राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है 10 लिखा वो बड़ा है, मतलब 6 10 से बड़ा नहीं है, क्योंकि हम उल्टा है, देखो ये चेक हो रहा है इधर ये वाला वैल्यू से, हाँ। ये वाला जो है इससे बड़ा है, नहीं है नहीं। इसमें, बराबर। तो हाँ। ये क्या होगा? फॉल्स आएगा कंडीशन, मतलब इसका जो हमें जब कंपैरिजन करेंगे तब हमें ये ट्रू नहीं मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉल्स। हाँ, क्योंकि ये 6 है, ये 10 से बड़ा नहीं है। अब थोड़ा साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत। हेलो, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। इट्स नॉट माइन। It's mine. ओके, तो ये अभी 6 10, तो 6 बड़ा है या छोटा है? 6 छोटा है, तो अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रेटर देन से, तो ग्रेटर देन से जब कंपैरिजन कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, तभी ये ग्रेटर देन वाला हमारा कंडीशन ट्रू मिलेगा। अगर बड़ा नहीं है तो फॉल्स मिलेगा, मतलब फॉल्स मिला मतलब कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर बड़ा मिला तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बराबर। चलो, ये क्लियर? हाँ इसमें हाँ। कोई कंफ्यूजन? नहीं। हाँ, चलो अब लेस देन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर मैंने 10 लिखा। अच्छा, अभी क्या लिखा है हमने? 2 लेस देन 10, यस और नो? 2 हाँ या is ना? less than 10, तो yes. यस, मतलब 2 10 से छोटा है, हाँ. सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ट्रू। Yes. हाँ, अभी मैंने यहाँ लिखा 12 और 10, 12 False. 12 इज लेस देन 10, No. नहीं, क्योंकि 12 बड़ा है, ये छोटा है, बराबर। Yeah. ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो इससे छोटा होना चाहिए, वो नहीं है। हाँ. समझ में आया? Yeah. इसमें हमें फॉल्स मिलेगा। Yes. अब यहाँ लिखू, 3 लिखू और इधर 8 लिखू, ठीक है, तो अभी क्या है? 3 इज लेस देन 8, Yes. यस, 3 8 से छोटा है, करेक्ट, तो इधर हमें कंडीशन में ट्रू मिलेगा, बराबर। Yeah. ओके, अगर अभी हम यहाँ लिखते हैं 34, 34 लेस देन 8, नो, 34 8 से छोटा है, नहीं है, नहीं. तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडीशन में गलत हो गया, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो 8 से छोटा नहीं है, तो ये कैसे चेक करेगा? नहीं चेक करेगा ना, तो गलत हो गया कंडीशन, मतलब फॉल्स हो गया, तो ये अनसेटिस्फाइड कंडीशन हो गया, मतलब फॉल्स मिलेगा, बराबर। Yeah. क्लियर? हाँ. हाँ, और ये अच्छा, और दूसरी चीज,
और ये इसमें क्या है कि ये इक्वल टू, मतलब इक्वल टू ये तो समझ में आया ना। हाँ, खाली हाँ। इक्वल लिखोगे तो वो वैल्यू स्टोर करता है, डबल इक्वल टू मतलब चेक करता है, इतना है उसका और कुछ नहीं है। ये लेफ्ट का वैल्यू जो है ये राइट के वैल्यू से इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये सेटिस्फाई करेगा। तो लेफ्ट का वैल्यू अभी कितना है, 12 है। 12 इज इक्वल टू 10 नहीं है, अनसेटिस्फाइड, फॉल्स आएगा, तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा। सिंपल चीज है, मैंने यहाँ उसके नंबर लिख लिख के बताया था, आपको समझ में आए। देखो लेफ्ट का वैल्यू क्या है, 12 है, देखो हमने 12 लिखा हुआ है ना, हाँ, है या ना। हाँ। 12 12 इज इक्वल टू 10, 12 और 10 दोनों सेम है, इधर दोनों का वैल्यू सेम है, है या ना। दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। हाँ, तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं। हाँ, तो क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। फॉल्स। हाँ, फॉल्स मिलेगा तो ये इफ कंडीशन में जाएगा, यस। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, फिर वो इस कंडीशन में जाएगा चेक करने। इधर भी नहीं हुआ तो फिर इधर आएगा, बराबर। वो एक एक कंडीशन चेक करेगा, उसीलिए तो हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, हाँ, समझ रहे हो। हाँ, ये 12 इज इक्वल टू 10 नहीं हुआ तो यह नहीं गया, फिर इस एल शिफ्ट में आएगा, फिर चेक करेगा लेफ्ट वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 12, यस, ये दोनों मैच किया, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब यहाँ से निकल जाएगा। हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स लिखेंगे तो ये यहाँ अटक जाएगा या इधर से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये इफ एल्स कंडीशन का काम खत्म हो गया। समझ में आया? समझा। हाँ, अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि अभी लेफ्ट का वैल्यू कितना है, 12 है, ठीक है। अब हम यहाँ नॉट इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू मतलब कि दोनों मैच नहीं होना चाहिए। अब 12 और 10 है तो दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, सही है, दोनों 12 है, इधर 10 है, तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। समझ गए? हाँ। अभी भी कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। हाँ, अभी जैसे कि आपने यह लिखा, ये 12 है, ये 10 है, बराबर, दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ 10 लिखूं तो 10 है, इधर भी 10 है, तो दोनों तो सेम हो गया, तो नॉट इक्वल टू कैसे होगा, नहीं होगा। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई उस टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो नॉट इक्वल टू कैसे होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा। सही है ना? सही है। सही है ना, समझ में है? हाँ, भाई रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। ओके, ठीक है, चलो। 10 नॉट इक्वल टू 10, ये 10 है, ये इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये मैच कर रहा है, ये नॉट इक्वल टू का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर नहीं जाएगा, वो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बराबर। ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, डबल इक्वल टू, तो ये मैच करेगा, क्यों, क्योंकि इधर का वैल्यू इधर के वैल्यू के साथ मैच कर रहा है, इक्वल है दोनों, तो ये इस कंडीशन में आएगा, बराबर। क्लियर? चलो, अब क्लियर हो गए। चलो, ये मैथमेटिक्स कंडीशन है, समझे। ये हम मैथमेटिक्स वाली जो चीजें होती है उस टाइम पे यूज करते हैं, और ये इक्वल टू वाला ज्यादातर हम लोग क्या स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब अरिथमेटिक पे ही होता है, नंबर पे होता है, ठीक है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग पे होता है, ठीक है, स्ट्रिंग। हाँ, अगर मैं यहाँ पर प्रदीप लिखता हूँ, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। पसंद करना पड़ेगा अभी। छोटा छोटा चीजें याद रखनी पड़ेगी, बाकी तो चलो कोई नहीं, तो चलता है। अभी देखो, मैंने यहाँ लिखा प्रदीप, लेफ्ट वैल्यू में मैंने क्या डाला है, प्रदीप। प्रदीप लेफ्ट वैल्यू में आएगा प्रदीप। इधर मैंने क्या चेक किया, स्ट्रिंग में प्रदीप, क्योंकि यहाँ मैंने स्ट्रिंग लिखा, अभी तक नंबर लिख रहा था तो डबल कोट नहीं लिख रहा था, स्ट्रिंग लिखा तो आ गया। तो अभी लेफ्ट वैल्यू में मेरा क्या है, प्रदीप है, और इक्वल टू राइट में मेरा क्या है, प्रदीप लिखा हुआ है। सेम टू सेम कैरेक्टर मैच होना चाहिए, तभी ये इक्वल टू कंडीशन चेक होगा। अच्छा, समझ लेना। हाँ, तो ऐसा ही होता है ना, इक्वल मतलब क्या होता है, सब कुछ मैच करना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप यहाँ 1 लिख दोगे
या वन ऐसा प्रदीप लिखोगे और इधर खाली प्रदीप लिखोगे तो मैच करेगा? कैसे मैच करेगा? हर एक कैरेक्टर वो चेक करेगा ना, दोनों सेम होना चाहिए ना, बराबर? बराबर। हाँ, तो अभी लेफ्ट साइड में प्रदीप आया इक्वल टू, ये इधर लिखा है हमने वन प्रदीप, तो मैच नहीं करेगा, तो ये कंडीशन में नहीं जाएगा, वो सेकंड कंडीशन चेक करने जाएगा, थर्ड कंडीशन चेक करने जाएगा, इस कंडीशन से वो बाहर निकल जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, बराबर? क्लियर? ये जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिक्स वाले काम आएंगे हो। चलो, अभी वो फॉर्म वैलिडेशन वाला किया तो सब लोगों ने या नहीं किया? बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। किया या नहीं किया? हाँ या ना तो बोलो। मुझे क्या किसने किया है? एक कोड मुझे बताओ या पेस्ट करो, किसी एक का कोड पेस्ट करो स्काइप में, मेरे को देखना है। मैंने कोड नहीं किया, मैंने आपका रिवीजन किया। नहीं, ये वाला मैंने बोला था ना, जो फॉर्म मैंने बनाने के लिए दिया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पासवर्ड, ईमेल, कंफर्म पासवर्ड, ये सब मैंने डालने के लिए दिया था ना, फॉर्म बनाया था ना हमने बड़ा वाला। वो फॉर्म तो ऑलरेडी हमने पहले बनाया है ना। अरे हाँ, लेकिन वही फॉर्म में हमें ये वैलिडेशन करना था, वैलिडेशन डालना था। हाँ, अभी क्या है कि हमने जो HTML CSS में बनाया है ना, उसी को कॉपी करके यूज करना है हमको। पर सर आपने कल बताया था, पर वो वैलिडेशन को यूज करना, रन करना, इट वाज कंफ्यूजिंग। अरे कल तो बताया था, मैंने कोड भी दिया था ना आपको, पूरा का पूरा सेम टू सेम कोड तो दिया था कि ये बटन पे आपको अगर बटन क्लिक के वैलिडेशन करना है तो ऑन क्लिक मेथड मैंने दिया है, आप स्काइप में चेक करो। नहीं सर, बटन सब कर दिया, सिर्फ अंदर जावास्क्रिप्ट ये डालने को बाकी था, बाकी पूरा फॉर्म इज रेडी। हाँ, लेकिन अभी ठीक है, समझ गया, बट कंफ्यूजन क्या है तो भी फिर मैं बता दूं ना, फिर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर दूं, ऐसा ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि देखो ये बटन है, बराबर, अपना बटन है, यहाँ पर ये बटन है, बराबर, मैंने रखा है बटन यहाँ पर, अपना फॉर्म बनाएगा उसके अंदर ये बटन भी रखा होगा, इनपुट टाइप बटन। अब ये बटन पे क्लिक करूँ तो वैलिडेशन करना चालू करना है, तो क्लिक करूँ तो पहले क्या होगा, बटन पे क्लिक कर पे हमें फंक्शन कॉल करना है, सिंपल चीज है, वो मैंने यहाँ कॉल किया ऑन क्लिक मेथड से, क्योंकि हम यहाँ, एक मिनट, हम यहाँ पर बटन पे क्लिक पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, बराबर है ना? हमें यहाँ बटन पे क्लिक पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, देखो क्लिक किया तो फंक्शन कॉल हुआ, तो मतलब कि हमने जो इवेंट्स पढ़ी थी, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, हाँ, फिर ऑन माउस आउट, ऑन सबमिट, ये सब जो मेथड पढ़ी थी। हाँ बोलिए। आपने डाउनलोड करवा दिया सर्वर? क्या सर्वर? नहीं, वो नहीं किया, मैं करूंगा अभी, नेक्स्ट पहले ये जावास्क्रिप्ट कंप्लीट है तो करूंगा, इसमें कोई वो तो आपका HTML फाइल कहीं भी रन होगा ना। ये जावास्क्रिप्ट क्या है, अभी हमारा क्लाइंट साइड है, वो हम HTML फाइल में कहीं भी रख के कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बट जब PHP का कोड आएगा, सर्वर साइड का कोड आएगा, तब सर्वर चाहिए, ठीक है? अभी सर्वर की जरूरत नहीं है, हम तो क्लाइंट साइड कर रहे हैं ना हर एक चीज, अभी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने आपको सर्वर साइड क्लाइंट साइड समझाया था ना, कि सर्वर साइड आता है जब हम ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, तब ये डेटा हमें स्टोर करना होता है, बराबर, तब हमारा सर्वर साइड का काम आएगा। अभी हमने स्टोर का काम तो कर नहीं रहे, कुछ ला नहीं रहे डेटाबेस से, हम तो खाली ये जो क्लाइंट के साइड ये सारा चीजें कर रहे हैं, बराबर? समझ गए? चलो अभी मैं फिर से एक बार ये समझा दो, बट आप प्लीज प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन। हाँ बोलिए। कि आपने ये जो स्टार रखा है और हमको ऐसा मेंशन करना है कि ये रिक्वायर्ड है जो स्टार्स है, तो अगर हमने जैसे कि हम ईमेल लिखना भूल गए और हमने सबमिट बटन दबाया, तो ईमेल का नहीं हुआ तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा,
तो उसके लिए हम कोड में क्या करते हैं, मतलब क्या कोड करते हैं? देखो ये स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये खाली यूजर को बताने के लिए कि भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड है उसको। अभी मैं ये पेज पे हूँ आया, बट मैंने ये बटन क्लिक नहीं किया है तो मैं फॉर्म देख रहा हूँ। तो एक मेंटालिटी होती है ना कि इसमें स्टार मतलब कि ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड है। अरे भाई स्टार नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, इसमें क्या है, ये खाली बताने के लिए यूजर को हम नहीं नहीं फ्रेंडली नहीं, बनाने। मैं सुनो, मैं हाँ ऐसा मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं हाँ मैं कि आपकी आंसर अगर दे रहा हूँ। अब सुनो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ एक एक करके। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हम स्टार लिखते हैं, ये जो स्टार है ये कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यूजर को बताने के लिए कि भाई ये जो स्टार फील्ड है, हमने ये से स्टार लिखा है, इसका मतलब कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है कि आपको ये फील्ड्स फिलअप करने हैं, बस इसका मतलब यही है। हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। बराबर, इतना क्लियर हो गया? हाँ लिखोगे तो अच्छा कि यूजर को, हमको क्या है, हर एक यूजर को, सब यूजर सबको नहीं पता होता है बहुत सारी चीजें, सही है ना। यूजर क्या होता है, पागल होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, उसको जो मन आया वो कर सकता है। हम जो डेवलपर होते हैं, हम वहाँ स्मार्टनेस से हमारा काम करते हैं कि वो कोई गलती ना करे। बराबर, क्लियर हो गए? हाँ इतना तो किसने क्वेश्चन पूछा था? पूजा। हाँ पूजा, अभी इतना तक क्लियर हो गए? हेलो हाँ पूजा। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तब क्या करते हैं, हम वैलिडेशन क्यों दे रहे हैं कि हमें ये जो फील्ड्स है, हमें वो उसका वैल्यू चाहिए वो बंदे का, इसके बिना हमारा काम नहीं होगा। तो कंपनी की पॉलिसी होती है ना कि आप, जैसे कि आप कोई कॉलेज में जाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन करते हो, तो स्कूल वाले को आपका कोई तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना फ्यूचर के लिए। बराबर है ना पूजा? पूजा, अरे पूजा कहाँ यस गई? आपको भी बोल रहा हूँ। बराबर, आप ऑन रखो माइक, बाकी बंद रखे तो कोई इशू नहीं। बराबर, तो ये क्या है कि हम जब कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर करने जाता है कोई स्कूल में या कॉलेज में, कुछ भी होता है, या कोई भी क्षेत्र में, या योर फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में आप जाते हो, तो वो ये लोग ये डेटा स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। जब आप लॉगिन करोगे तब आपकी डेटा तो चाहिए ना, उसको कैसे लॉगिन करेंगे, है ना। तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो लोग स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ हेलो पूजा, समझ रहे हो ना? हाँ 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 हाँ। तो इसमें क्या हुआ कि अब हमें हमें बताना होता है कि भाई ये वैल्यू तुम्हें डालनी है, ये वैल्यू डालनी है। ऐसा नहीं है कि हर एक वैल्यू डालनी होती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जो कंपनी जो ये चीज बना रही है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कौन कौन से फील्ड चाहिए यूजर से, या जो भी रजिस्टर कर रहा है। तो उसी प्रमाणे हम यहाँ वैलिडेशन रखते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया दो पॉइंट, है ना पूजा? क्लियर हो गया ना इतना तक? पूजा। पूजा, हाँ हाँ इतना क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट आते हैं वैलिडेशन के। हाँ। ठीक है, हाँ। अभी क्या है, अभी तो यूजर को हमने खाली स्टार दिखाया कि भाई ये स्टार फील्ड है, ये रिक्वायर फील्ड है, मतलब कि आपको भरना पड़ेगा, आपको एनी हाउ भरना पड़ेगा। ठीक है, हमने खाली बताया। जब हम बटन पे दबाएंगे, ठीक है, तो हम उसको उस टाइम पे वैलिडेशन करके बताएंगे कि भाई ये फर्स्ट नेम पे हमने स्टार लिखा है। हाँ, अगर आप भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट आपको जो फील्ड मतलब डलवाना है, आपको वैलिडेशन तो रखनी पड़ेगी। नहीं रखोगे तो वो अगर वो फील्ड का वैल्यू नहीं डालता तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो पूजा, क्या था? हेलो पूजा। पूजा। हाँ मुझे पता चल गया, मैंने ये सब तो कर लिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोई और है तो आप बोल रहे थे ना यहाँ पर, जो इस कंडीशन में क्या आप बोल रहे थे वो बता दो तो मैं आपको समझा दूं ऐसा बोल रहे। हेलो हेलो पूजा, आपको पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ पर और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, तो मैं यहाँ बता दूं आपको। ठीक है, नहीं हेलो। मैं अभी वैलिडेशन वर्क करूंगी ना, तो फिर आई हाँ आस्क यू इसमें।
ओके, अभी मैं ये फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? और हाँ, मेरे इधर आसपास वॉइस है ना, तो मैं म्यूट रख रही हूँ, तो फिर किसी और को डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए। ओके ओके, ठीक है, है कोई ना? बात है ना, कोई बात नहीं, चलो। हेलो। 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 हाँ हेलो। उनका डिस्क आया। हाँ हाँ हेलो। हाँ, अभी ये यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ अच्छा, हम ये वैलिडेशन कब रखते हैं? जब हमें कोई वैल्यू फिलअप करना है। अभी वैल्यू हमेशा कोई भी फॉर्म में आओगे, हमेशा वहाँ वैल्यू ब्लैंक ही रहेगा ना, हमें डालने देना है। हम तो पहले से भर के नहीं लाएंगे ना, सीधी बात है ना, सिंपल चीज है। तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप आपका इंफॉर्मेशन भरोगे ना। मैं अगर यहाँ पहले से ही प्रदीप लिखा हुआ दे दूंगा तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जब हमने ये बटन पे क्लिक करे तो अपना वैलिडेशन चालू होगा। तो हम बटन पे क्लिक पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और वो मेथड है हमारा इवेंट ऑन क्लिक, बराबर। उसके अंदर हमने ये फंक्शन कॉल किया, सिंपल, और वो फंक्शन हमने यहाँ लिखा, बराबर। फिर हमने क्या किया कि पहले फर्स्ट नेम पे हमें वैलिडेशन देना है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट नेम का वैल्यू चेक किया, उसका वैल्यू चेक किया, उसका वैल्यू हमने यहाँ गेट किया। उस वैल्यू में जो भी मिल रहा है, अगर वो ब्लैंक होगा, बराबर, तो हम वैलिडेशन दिखाएंगे और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर उसके अंदर वैल्यू है तो ये वैलिडेशन नहीं आएगा। अभी यहाँ पर अभी वैल्यू आपको ब्लैंक मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर इनपुट टाइप में भी जाओगे तो हमने वहां पर वैल्यू फील्ड ब्लैंक रखा है ना। हाँ हाँ, तो वो यहाँ से वो फिर जैसे मैंने यहाँ सबमिट किया, मैंने यहाँ चेक किया है कि देखने के लिए कि इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। अब ब्लैंक आ रहा है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कि ये आईडी है फर्स्ट नेम का, बराबर। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो मतलब इनपुट बॉक्स हो गया फर्स्ट नेम का, उसका ऑब्जेक्ट आया हमारे पास। फिर उसका हमने यहाँ वैल्यू गेट किया, बराबर। तो वो वैल्यू इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हमें क्या आया, ब्लैंक आया वैल्यू। अगर हम इसको रिमूव कर दे तो इसका मतलब ब्लैंक है, ये ब्लैंक आया वैल्यू, ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक। हाँ, दोनों तरफ ब्लैंक है, तो ये कंडीशन है। अगर ब्लैंक नहीं है तो ये कंडीशन में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर मुझे सपोज अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो वैलिडेशन अलर्ट पॉपअप आया। अगर मैंने यहाँ लिखा प्रदीप, फिलअप किया, तब मुझे जब भी मैं ये बटन पे सबमिट करूंगा तो फिर से वही फंक्शन चेक होगा। अब मुझे प्रदीप मिला, तो प्रदीप मिला तो वो वैलिडेशन नहीं आया फर्स्ट नेम का। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये जो वैल्यू है फर्स्ट नेम का, उसको उसमें मुझे प्रदीप मिला, यहाँ पर प्रदीप मिला। तो प्रदीप जो वैल्यू मिला वो इक्वल टू ब्लैंक है। ये ब्लैंक होना चाहिए, ये भी ब्लैंक होना चाहिए, तो तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे ना। समझे क्या मैं बोल रहा हूँ? बट इधर तो हमें प्रतीक मिला, मतलब कुछ वैल्यू मिला, और इधर ब्लैंक लिखा है, तो ये मैच नहीं किया, अनसेटिस्फाई हुआ, तो ये कंडीशन में नहीं गया, वो सीधा दूसरी जगह गया, फिर दूसरा हमने जो कोड किया उसके अंदर गया। वो एग्जीक्यूट वन बाय वन हो रहा है ना, ये कंप्लीट हो गया, फिर ये कंप्लीट हो, ये चालू हो जाएगा, फिर ये इसके बाद हमने कोई कोड लिखा होगा तो वो चालू हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन वो चेक करता रहेगा हमेशा, बराबर। क्लियर? यस। ना कोई कंफ्यूजन? नहीं। अभी क्लियर हुआ ना? अब ये देखो, ये हमने अलर्ट रखा है यहाँ पर बताने के लिए यूजर को कि भाई ये फील्ड मैंडेटरी है, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। हमने बता रहे हैं यूजर को कि आपका नाम डालो, बराबर। और हमने यहाँ रिटर्न फॉल्स किया, रिटर्न फॉल्स कर देंगे यहाँ से, तो ये आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ अटक रहा है, ये सेटिस्फाई होके बाहर नहीं जाएगा। तब तक ये वाला सेकंड वाला जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए हमने रिटर्न फॉल्स लिखा है। अगर आप रिटर्न फॉल्स नहीं लिखोगे तो ये कोड भी एग्जीक्यूट होने लगेगा, समझे। हम यहाँ से उसको रिटर्न कर दे रहे कि भाई नहीं, ये जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये वाला कोड चालू नहीं होगा। समझ रहे हो? यस। क्लियर? हाँ
हाँ। यस यस। हम्म। तो ऐसे करके हम हर एक फील्ड का वैलिडेशन यहाँ लिख सकते हैं कॉपी करके, समझ रहे हो? ये सब है। हाँ, तो अभी मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या किया, फिर दूसरा फील्ड मैंने कुछ रखा है, ईमेल रखा है, तो फिर मैं तो ईमेल फिर का बोलूंगा। हाँ हम बोलिए। जो भी रखते तो उसका हम रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। हाँ, रखना तो पड़ेगा ना, हर एक फील्ड का आपको हाँ। चेक करना पड़ेगा। नहीं चेक करोगे तो कैसे पता चलेगा? बरोबर है ना? हाँ, या, समझ गए अभी? हाँ। हाँ, फिर मैंने यहाँ ईमेल का चेक करूंगा, तो ईमेल का लिखूंगा, ईमेल का आईडी मैंने ईमेल रखा है ऐसा, तो ईमेल का वैल्यू चेक करूंगा। फिर अगर वो वैल्यू ब्लैंक हो गया तो मैं ऐसा लिखूंगा, प्लीज एंटर योर ईमेल। है ना? बराबर, सबका हमें दिखाना पड़ेगा ना, तो ही यूजर को पता चलेगा ना, बराबर। फिर ईमेल हो गया, बराबर। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला कोड में जो भी हमने लिखा होगा उसमें जाएगा। तो ये रिटर्न फॉल्स लिखने का रीजन यही है कि जब तक ये वाला कोड सेटिस्फाई नहीं हो तो नेक्स्ट मूव ना करे वो। हम उसको बांध दे रहे, हुआ अटका रहे कि भाई नहीं, तुझे ये फिलअप करना। आपने ये सारी वैल्यू डाल दी है, चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिए, तो आपको वो मैसेज कभी भी नहीं आएगा। देखो, मैंने यहाँ सपोज फर्स्ट नेम डाल दिया और लास्ट नेम डाल दिया, बराबर। अब ये दोनों का वैलिडेशन नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है। देखो सीधा क्या आ गया, क्या आया? प्लीज एंटर, बोलो। प्लीज एंटर योर ईमेल। हाँ, तो कौन सा फील्ड का वैलिडेशन आया अभी? ये वाला, ईमेल वाला। ईमेल। ठीक है। हाँ, तो ये दोनों का आप अब कभी भी ये बटन पे दबाओगे तो वो दोनों का कभी भी वैलिडेशन नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू फिलअप हो गया है। हमने वैल्यू चेक किया है, ब्लैंक होगा तब तक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब नहीं आता है, आता है? नहीं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का वैलिडेशन आता है? नहीं आता। अब यूजर को पता चल गया, मैंने ये फिलअप कर दिया, अब ये मेरी वैलिडेशन है। अब यहाँ से वो आगे नहीं जा रहा है ईमेल से। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ बाउंड किया है, भाई ये तुम्हें डालना ही पड़ेगा, बराबर। रिटर्न फॉल्स कर दिया उसके लिए हमने। अब देखो, मैंने फिर से लास्ट नेम का वैल्यू ब्लैंक कर दिया, अब फिर सबमिट करता हूँ तो क्या आ गया? प्लीज एंटर योर लास्ट नेम, आया ना? यस। अब हमेशा वही आता रहेगा, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम। क्यों? क्योंकि हमने वहां रिटर्न फॉल्स किया है कि जब तक वो कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई नहीं होती है, पूरी ये वाली इफ कंडीशन, तब तक वो ये नेक्स्ट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमने यहाँ बाउंड कर दिया उसको, रिटर्न फॉल्स कर दिया, हमेशा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये फॉर्म से। मतलब ये वाला जो है इस ये फंक्शन के अंदर यहाँ बाहर आ जाएगा, वो हमेशा आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, काम नहीं करेगा वो। समझ रहे हो? मतलब इसके बाद का जो कोड है वो नहीं चालू होगा तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है? हाँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल? लेकिन आपका वो पहला वाला भी कोड है फर्स्ट नेम का, बट वहां क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया है। हमने यहाँ वैल्यू ब्लैंक चेक किया था, लेकिन अब यहाँ वैल्यू ब्लैंक नहीं है, ऑलरेडी हमने फिलअप किया हुआ है वैल्यू, तो हमें ब्लैंक नहीं मिल रही है, इसलिए वो वाला वैलिडेशन आता ही नहीं है हमको कभी भी। देखो अभी लास्ट नेम ही आएगा, फिर से मैंने लास्ट नेम फिलअप कर दिया, देखना अब लास्ट नेम नहीं आएगा। देखा? प्लीज एंटर योर ईमेल आ गया, अब वो ईमेल ही आता रहेगा हमेशा। देखो, समझ में आया? ये क्यों हम करते हैं कि यूजर गलती ना करे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। अब अगर मैं यहाँ रिटर्न ट्रू कर दूंगा, गलत हो रहा है तो भी मैं रिटर्न ट्रू कर रहा हूँ, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। देखना अभी यहाँ मैं रिटर्न ट्रू कर देता हूँ। ठीक है? खाली इसमें किया है लास्ट नेम में। ठीक है? अब हम देखो, अब ये फर्स्ट नेम का वैलिडेशन आया, हमने फिलअप कर देते हैं, वहां हमने रिटर्न फॉल्स किया। अब देखो क्या हुआ, लास्ट नेम का आया वैलिडेशन, ओके है। ठीक है? हार्ड रिफ्रेश नहीं हुआ है, कैश में से है।
देखो, यहाँ हम अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करते ना तो क्या होता है, एक साथ सारे कोड एग्जीक्यूट होने लगते हैं, देखा आपने? हेलो, हाँ देखो, हम क्या करते हैं, हम एक साथ सारे मैसेज भी दिखा सकते हैं यूजर को, समझ रहे हो? कि हम ऐसे सबमिट करें ना तो सारे मैसेज, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम, प्लीज एंटर योर ईमेल, लेकिन हम लगभग ऐसा करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक बाई एक उसको स्टेप देते हैं। अगर हम यहाँ रिटर्न नहीं लिखते हैं ना तो क्या होगा, ये कोड में चला गया, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, खत्म हो गया, इसको ये अलर्ट आ गया, फिर वो दूसरे कोड में चला गया, यहाँ फिर इस कंडीशन में चला गया, और यहाँ पर भी अलर्ट आ गया, तो दोनों अलर्ट साथ में आ गया, समझे? तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हेलो, हाँ हाँ, तो उसीलिए हम यहाँ पर उसको फॉल्स करके रख देते हैं। क्यों फॉल्स करके रखते हैं? कि जब तक ये वाली हमारी एग्जीक्यूट ना हो तब तक ये वाली में नहीं जाना चाहिए वो, क्योंकि वन बाय वन कोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ खत्म होता है, फिर यहाँ आता है, फिर इसके बाद यहाँ आता है। अगर हमने उसको यहाँ ही बाउंड कर दिया, मतलब रोक दिया, तो इस कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कि ईमेल वाला वैलिडेशन उसको तब तक नहीं आएगा जब तक वो लास्ट नेम फिलअप नहीं करेगा। क्लियर? तो इसीलिए हमने यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दिया कि यहाँ से तुम बाहर, तुमको फेंक दिया, हमने बाहर फेंक दिया, मतलब कि इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से ये यहीं से शुरू होगा, शुरू से। शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, ये फॉर्म में जा रहा है, फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा वो चलता रहेगा। ठीक है? क्लियर? हाँ हेलो, हाँ क्लियर ठीक है? यस अब ये वाला वैलिडेशन समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? समझा सब लोगों को समझ में आया? अब आप लोग कर सकते हो ना हाँ सारे फील्ड डाल, हाँ है ना? ठीक है, अब कल करना, ठीक है सब लोग? हाँ I'll send it tonight हाँ ओके, ठीक है, आप कोड सेंड कर देना, ठीक है मैं चेक कर लूंगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है। और ये सिलेक्ट बॉक्स का वैलिडेशन तो पता है ना कैसे करना हाँ है? वो यस नहीं पता है ना? बताओ वो वाला। सिलेक्ट बॉक्स में क्या होता है कि अब आप जब सिलेक्ट बॉक्स लिखते हो ना तो हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, देखो सिलेक्ट बॉक्स में, देखा आपने वैल्यू दिया है ना हमने? देखो ये दिख रहा है ना, ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स है, बराबर? हमने यहाँ वैल्यू दिया है, हर एक का वैल्यू होता है ऑप्शन का, बराबर? तो हमने पहला वाला ऑप्शन क्यों रखा है? ये वैलिडेशन करने के लिए रखा है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हम यहाँ मैसेज दिखा रहे हैं, तो ये इसको सिलेक्ट कंट्री एक डिफॉल्ट ऑप्शन रखा है और उसका वैल्यू हमने ब्लैंक रखा है, इसलिए ब्लैंक रखा है कि हमें वैलिडेशन करने में काम में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिलेक्ट बॉक्स का आईडी हमने अभी दिया नहीं है, अभी हम देंगे यहाँ पर नेम और आईडी, अभी दिया नहीं है, ठीक है? ये तो अनचेंज वाला मैंने आपको दिखाया था, वो करके वो लिखा है अभी तक। यहाँ पर हमने नेम लिखा, कंट्री, ठीक है, आईडी दिया, कंट्री, ठीक है? हाँ अब क्या होगा, यहाँ पर हमें सेम चीज लिखनी है, सेम चीज, वैल्यू ब्लैंक हो तो आएगा मैसेज। हर एक का कोड आपको लिखना पड़ेगा वैलिडेशन का, हर एक फील्ड का आपका, जिसका वैलिडेशन का कोड लिखोगे उसका मैसेज आएगा, बाकी का नहीं आएगा। ठीक है, हमने यहाँ कंट्री लिखा, मैंने आईडी लिख देता हूँ, मेरे को याद है मैंने क्या लिखा है, बराबर? कंट्री। अब क्या हो गया, कंट्री वाला ऑब्जेक्ट पकड़ेगा और उसका वैल्यू चेक करेगा, इक्वल टू 5 होगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा, प्लीज सिलेक्ट कंट्री, आया, है ना? तो अब ये कंट्री में जाते हैं, एक बार कंट्री ड्रॉप डाउन में हमने एक फील्ड वैल्यू ब्लैंक क्यों रखा है, वो वैलिडेशन इससे ऊपर आएगा। अगर हम ये वाला नहीं रखेंगे तो हर एक में तो वैल्यू है ऑलरेडी हमारा, ये उसके वैल्यू है। जब फॉर्म सबमिट करोगे ना तब जो वैल्यू आपने इंडिया सिलेक्ट किया हो ना तो ये वाला वैल्यू सबमिट होगा, आपका डेटाबेस में इंसर्ट यही वाला वैल्यू होगा जो आपने यहाँ लिखा होगा, फॉर्म में सबमिट होके ये वाला वैल्यू जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस हाँ, तो हमने यहाँ पर एक ब्लैंक ऑप्शन उसी लिए रखा है, ये हमारा वैलिडेशन में काम में आए।
अगर वैलिडेशन नहीं रखना है तो आप इसको निकाल दोगे तो वैलिडेशन नहीं आएगा, क्योंकि हर एक में वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अब हाँ, अभी वैलिडेशन कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये मैंने डाला क्योंकि इसमें सारे में मैंने वैलिडेशन डाला हुआ है, ईमेल में भी डाला हुआ है। अब सबमिट करता हूँ। आया प्लीज सिलेक्ट कंट्री आया। हाँ हाँ, क्यों आया? क्योंकि हमने एक ऑप्शन ब्लैंक का रखा है, यहाँ वैल्यू हमें ब्लैंक मिला, तभी वो उसने पूछा, क्योंकि हमने ब्लैंक का कंडीशन चेक किया है। बराबर। अगर हम ये ऑप्शन निकाल देंगे तो हमें वैलिडेशन नहीं आएगा। देखो क्योंकि ब्लैंक का ऑप्शन ही नहीं है, किसी का वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो कहाँ से वैलिडेशन देगा? मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर से कर रहा हूँ, है ना? देख लो पूजा, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ चलो, थैंक यू। हाँ, फर्स्ट नेम डाला, फिर आया लास्ट नेम डालो। ठीक है भाई, डाल देते हैं। फिर क्या बोला? सबमिट करते। फिर क्या बोला भाई? ईमेल डालो। ठीक है भाई, डाल देते। बराबर। अभी यहाँ पर मैंने स्टार नहीं दिया है, लेकिन मैंने यहाँ वैलिडेशन रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टार हमारे लिए, हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट को या यूजर को। ठीक है, डाले या नहीं डाले कोई फर्क नहीं। देखो अब आ गया। अब क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया वैलिडेशन? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू इंडिया सिलेक्टेड है और इंडिया का वैल्यू हमने यहाँ डाला हुआ है, तो उसको ये वैल्यू मिल रही है। जो सिलेक्टेड होता है उसका वैल्यू मिलेगा हमें। अपने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया है तो आपको यूनाइटेड स्टेट का जो वैल्यू होगा ना, आप अगर अलर्ट करोगे ना आपको पता चल जाएगा। ये बहुत इजी है, बट आपको खाली ट्रिकीली खेलना है उसके साथ। अब जितना खेलोगे ना आपको उतना समझ में आएगा, नहीं खेलोगे तो नहीं समझ में आएगा। ऐसी चीज है ये, इसको खेलना होता है। ऐसे कोड के साथ जितना खेलोगे ना तो आपको मजा आएगा उतना। देखो अभी मैंने क्या किया, ये कंट्री ड्रॉप डाउन था, अब उसका मैंने वैल्यू प्रिंट किया, यहाँ पर अलर्ट किया। देखते हैं इसके अंदर अभी क्या आ रहा है। बराबर, समझ रहे हो ना? ये डिबग बोलते हैं इसको, डिबगिंग है। डिबग कर करके करने का, तो आपको मजा आएगा। ये कोडिंग ऐसा है, जितना डिबग करोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, देखो सबमिट किया, एंटर ईमेल आया, मैंने भरा भाई ईमेल। बराबर। अब मैंने सबमिट किया, क्या आया? क्योंकि पहले कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, क्या आया? देखो बताओ सब लोग मेरे साथ अभी जुड़ो। इंडिया। इंडिया आया, आईएन आया। आईएन क्यों आया? हाँ, अभी हम वो सिलेक्ट बॉक्स में चला जाता है। हमने हमारा इंडिया सिलेक्टेड है, तो इंडिया का वैल्यू क्या है? आयन। हाँ, इसलिए वो आईएन आया। अब हम यहाँ थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? यूनाइटेड स्टेट। बराबर, अब सबमिट। बराबर, अब सबमिट करते हैं। अब क्या आया? यूएस। यूएस क्यों आया? क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया है, इसलिए उसका वैल्यू क्या रखा है हमने? यूएस आया। तो ये ब्लैंक आया? हाँ, तो ये ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक नहीं है मतलब कि ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो अलर्ट मैसेज क्यों आएगा? हमने तो भर दिया है ना, सिलेक्ट बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। पहले हमने वो सिलेक्ट कंट्री वाला डिफॉल्ट ऑप्शन वैल्यू ब्लैंक करके क्यों रखा था? कि उसको हम फोर्सफुली सिलेक्ट करवा रहे थे, भाई तेरे को कौन सा करना है, इसलिए हमने अलर्ट दिया था। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। अगर हमारा ऐसा होता है कि नहीं हमें बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्टेड करके रखना है, तो फिर वहां वैलिडेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने वो वैल्यू डालना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्या है? सीए, कनाडा सिलेक्ट किया है। बराबर, कनाडा देखो उसका वैल्यू क्या है ना? सीए। हाँ हाँ हाँ, है ना? सब लोग बोलो। हाँ सीए। ठीक। हाँ, अब समझ में आ गया? सॉरी, चलो अभी मैं सिलेक्ट बॉक्स में फिर से जाता हूँ। ठीक है, ओके। ये मजेदार चीजें है, बट इसमें इंटरेस्ट थोड़ा आप लोगों को, जितना आप खुद डिबग करके करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। देखो अब हो गया। फिर से अभी यहाँ में जब तक फिलअप नहीं करूंगा तब तक ये मैसेज आएगा, तब तक मैं यहाँ सब फिलअप कर देता हूँ, है ना? हम यहीं पर ही ये वाला फील्ड ही चेक करो, क्योंकि मैं फिलअप नहीं करूंगा तब तक वो मैसेज आता रहेगा, भाई लास्ट टाइम डालो, ईमेल डालो। बराबर, वो हम डलवाते हैं, वो हर जगह ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है हमारा। हाँ, अब आ गया। क्या बोल रहा? अब इसका वैल्यू क्या आया? कंट्री का ब्लैंक आया। हमने ब्लैंक कंडीशन चेक किए तो आ गया प्लीज सिलेक्ट कंट्री
आ गया। हाँ अब मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कंट्री कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट, बराबर। अब देखो क्या आया, अब यूएस वैल्यू क्या मिला, यूएस, क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया और उसका वैल्यू हमने यूएस रखा है, इसलिए अब उसका वैलिडेशन नहीं आया, खत्म था, क्लियर हो गया। पता चला ये डिफॉल्ट ऑप्शन का काम क्या है, हाँ इसी के लिए रखते हैं हम, वैलिडेशन करने के लिए। या एक डिफॉल्ट ऑप्शन रखते हैं कि यूजर को पता चले कि भाई ये क्या है, ये सिलेक्ट बॉक्स क्या है, समझ रहे हो। हाँ और अगर हम ये डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं रखेंगे, जो पहले आएगा वही सिलेक्टेड बताएगा हमेशा। दिखा था पहली बार इंडिया आ गया था जब हम सिलेक्ट ऑप्शन निकाल दिए थे, तो वो पहले आ जाएगा, बराबर। तो वो ऐसे अमूमन नहीं करते सब लोग, अगर फिक्स है तो वही रख देते, इंडिया सिलेक्ट कर, मतलब बाय डिफॉल्ट इंडिया रख देते। लेकिन अगर हमें कंट्री स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्लियर। यस कोई क्वेश्चन या पूजा? नहीं नहीं, अभी अरे clear મારો हो- ફોન હવે અનમ્યુટ રાખો છો. अभी क्लियर हो गया ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो अभी एक टेक्स्ट एरिया का भी वैलिडेशन बता देता हूँ। यस टेक्स्ट एरिया पता है वो अलग था, इनपुट सिलेक्ट बॉक्स वो अलग है, टेक्स्ट एरिया अलग था। अब ये मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मैंने टीआर लिया, यहाँ पर मेरे 3 टीडी है, टीडी 3 कॉलम वाला है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट बॉक्स निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे सिलेक्ट बॉक्स नहीं चाहिए। फिर मैंने यहाँ लिखा बायो, ठीक है, बायो ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एरिया लिया, ठीक है। अब इसके अंदर कॉलम, कॉल याद है, ये कॉल्स रोज लिखते थे हाइट बड़ा छोटा करने के लिए, याद आया हो, भूल गए? याद 5 है पिक्सल रोज, कॉलम रोज हाँ वो बड़ा छोटा करने के लिए हम लिखते थे, मैंने लिख के भी बताया था आप लोगों को। आ गया ये हाँ सिलेक्ट वो टेक्स्ट एरिया। यहाँ टेक्स्ट एरिया हम कब देखते हैं, जब हमें बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है ना, तब हम सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया देते हैं, बराबर। अभी देखो इसका रोज, रोज मतलब जैसे हॉरिजेंटल, और कॉलम मतलब वर्टिकल, ऐसे, ठीक है। वर्टिकल मतलब समझ में है ना, ऐसे ये वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। और हॉरिजेंटल रो मतलब ऐसे हॉरिजेंटल, ठीक है, ऐसे ऐसे। अभी हमने रो कितना रखा है, 6 रखा है, कॉल कितना रखा है, 5 रखा है। तो रो तो हमारा बड़ा हो गया, मतलब कि इसकी साइज हाइट में बड़ी हो गई, रो मतलब हाइट, कॉल मतलब विड्थ। अब कॉलम थोड़ा छोटा है, हम उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ, ये थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 15 लिखता हूँ, ठीक है, हो गया। इसकी विड्थ बड़ी हो गई, कॉल मतलब कि कॉलम, ये एक कॉलम ये इतना सारा बढ़ गया, रोज मतलब विड्थ, हाइट, बराबर, और Yes. कॉल मतलब विड्थ, बराबर। अगर जिस तरीके से आपको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरे तरीके से याद रखता हूँ, आप आपके तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने अभी इसको और बड़ा कर दिया, देखो ये बहुत बड़ा हो गया ना। हाँ ठीक है, अब इसका वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट एरिया का हमें नेम देना पड़ेगा, ठीक है। नेम और आईडी आपको रखना है हर जगह। मैंने इसका नाम रखा बायो, आईडी रखा बायो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ पूजा आपको समझ में आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं नहीं अभी देखो, अभी मुझे किसका वैलिडेशन करना है, बायो वाला टेक्स्ट एरिया का। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर से यही कोड लिखूंगा, क्योंकि इसका वैलिडेशन का कोड एक में थोड़ी ना होता है। फिर से मैंने गया, फिर से मैंने लिखा, फिर मैं ये कॉपी करके मैं अभी क्या चेक करूंगा, बायो वाला आईडी, तो बायो वाला आईडी लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बायो, इसमें टेक्स्ट एरिया में वैल्यू करके नहीं आता है, क्योंकि यहाँ वो ऑप्शन नहीं आती है टेक्स्ट एरिया में। टेक्स्ट एरिया में यहाँ वैल्यू नहीं लिखते हम लोग,
टेक्स्ट एरिया क्या प्रॉपर्टी नहीं आती है वैल्यू करके, उसमें नेम आती है, आईडी आती है, कॉल्स आती है, रोज आती है, बट यहाँ वैल्यू करके नहीं आती है। यहाँ पर ऐसा वैल्यू करके लिखते हैं ना, हम हर में लिखते थे ना वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, ये इसमें नहीं आती है। ठीक है, वो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक चेक करेगा। देखो अभी मेरे को सारे वैलिडेशन एक बार बंद करने दो, नहीं तो सभी आएंगे मैसेज बार बार, नहीं तो फिलअप कर देते फटाफट। चलो यहाँ डाला, यहाँ डाला, फिर कंट्री का भी वैलिडेशन रखा है, यहाँ भी सिलेक्ट कर देते, अब सबमिट पे क्लिक करते। आया? अरे फिर से क्यों सिलेक्ट कंट्री है, क्या हो गया? मैंने गलती किया, ओह शिट, वैलिडेशन मैसेज नहीं चेंज किया है। ये बायो में भी मैंने सिलेक्ट कंट्री लिखा है, मैंने अभी लिखना है मेरे को नाम, प्लीज एंटर बायो इंफॉर्मेशन, मैंने ऐसा लिखा। और you can write please enter text. हाँ कोई बात नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिखना, प्लीज एंटर बायो इंफॉर्मेशन। वो तो हमारे ऊपर होता है, प्रोफेशनल लिखना होता है जो यूजर को समझ में आए। ठीक है, फील्ड के ऊपर, नाम के ऊपर। ठीक है, मैं सारा फिलअप कर देता हूँ, नहीं तो फिर मेरे को वो पूछता रहेगा तब तक। यही तो काम है, इसीलिए हम ये वैलिडेशन करते हैं, हमें जो चाहिए हम उससे लेके ही रहते हैं, जाने नहीं देते हैं। ठीक है, सबमिट किया, बराबर आया, प्लीज एंटर बायो इंफॉर्मेशन। ओके, तो टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का फील्ड नहीं होता है, वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, उसमें नहीं लिखते हैं, बाकी के फील्ड में हम लिखते हैं, इनपुट टाइप में, सिलेक्ट ए बॉक्स में, इसमें हम ये वैल्यू का फील्ड लिखते हैं। और टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का फील्ड नहीं आता है, उसका वो प्रॉपर्टी नहीं आती है। बराबर, वो इससे पता कर लेता है, वो उसका है ही बाय डिफॉल्ट, उससे वो पता हो जाएगा कि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं फिलअप किया है ना, तो उस पता चलता है कि देखो पता नहीं, अगर मैंने वैल्यू लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा है ना, लिखा था वैल्यू ब्लैंक करके, आया ना? बोलो नहीं लिखा है, मैंने लिखा था नेम, आईडी, कॉल स्पैन, रो स्पैन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आया। अब जब मैं यहाँ पर फिलअप करूंगा वैल्यू, देखना अभी, अब मैंने फिलअप करना चालू कर दिया, मैंने लिखा मेरा बायोडाटा का जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप किया, अब मैंने सबमिट पे दबाया, अब मैसेज नहीं आया। आया प्लीज एंटर योर बायो इंफॉर्मेशन, आया मैसेज? नहीं आया, क्योंकि हमने अब वैल्यू चेक डाल दिया। तो वो उसका वैल्यू करके फील्ड यहाँ ऐसा लिखने का नहीं आता है इस टेक्स्ट एरिया में खास करके। ठीक है, तो इसका है, इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है ये हम, हमारी प्रॉपर्टी इतनी होती है उसका, बट हम वैलिडेशन करते हैं ब्लैंक करके तो वो समझ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बीच का पार्ट होता है ना, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के बीच में, ये टेक्स्ट एरिया चालू है, टेक्स्ट एरिया अंडर, अगर मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा ना ये टेक्स्ट एरिया में दिखेगा। देखो देखो आया ना, हेलो आया? अब ये वैलिडेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है, मैंने लिखा हुआ है, देखना है। कंट्री आया है ना, इजी हार्ड है, बोलो सही बोलना। हेलो नहीं इजी है। देखो अब नहीं है, सबमिट करता हूँ तो बायो का क्यों आया नहीं, प्लीज एंटर बायो इंफॉर्मेशन करके, क्योंकि इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया है। यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट एरिया स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट एरिया बंद हुआ। जब भी आपको कोई डेटा आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, जब प्रोफाइल में आते हो तब आप यहाँ पर फिलअप करके उसका डेटा दिखाते हो, तब यहाँ पर वो चीज डालनी होती है। ये यहाँ पर डालोगे तो ये यहाँ पर आएगा टेक्स्ट एरिया के अंदर, यहाँ निकाल दोगे, कुछ भी नहीं रखोगे तो उसके मतलब वो वैल्यू ब्लैंक है। समझ में आ गया? अब उसका वैलिडेशन आएगा, अब उसके अंदर हमने वैलिडेशन वैल्यू मतलब वहां कुछ भी नहीं रखा है हमने। समझ में आया? सेम चीज आता है रेडियो बटन का, वो सब मैंने जो फील्ड रखवाया था ना आपसे, वो सारी वैलिडेशन आप कर सकते हो। रेडियो बटन में वैल्यू आता है, चेक बॉक्स में वैल्यू आता है, तो आपको वो वैल्यू चेक कर सकते हो। वो आप वो फॉर्म बनवाया था, उस फॉर्म में मैंने सारी चीजें डलवाई थी, तो वो ये सारे वैलिडेशन उसमें आ जाएंगे। बराबर? अब देखना
आया ये प्लीज एंटर बायो इंफॉर्मेशन, बराबर है, आया ना? हाँ, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया स्टार्ट हुआ और ये टेक्स्ट एरिया बंद हुआ, कंप्लीट हुआ। इसका स्टार्ट टैग है एंड टैग। अब इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो वो ब्लैंक हो गया उसके लिए, समझ गए? तो कुछ भी लिखोगे यहाँ तो उसका वैल्यू हो गया। समझ में आ गया? क्लियर? यस। और कोई कंफ्यूजन? नहीं। सब लोग एक बार माइक ऑन करके मुझे बोल दो। क्लियर। नहीं, ऐसे नाम बोल के बोलो, मैं क्लियर, तो मैं समझ जाऊंगा। मैं पूछा, वो आपको बीच में उसीलिए टोक दिया। मैं फिर से रिवीजन करवा दिया। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पूजा, मैंने उसीलिए आपको टोका। मैंने बोला आप बोलोगे, मैं उससे अच्छा कि आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ठीक है? तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आज पूरा क्लियर हो गया ना? अभी इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। आपको जितने फील्ड का वैलिडेशन, आप जितने फील्ड डालोगे उतने का वैलिडेशन का खुद लिखना पड़ेगा। भाई वैलिडेशन का कोड ही नहीं लिखोगे तो कैसे वैलिडेशन होगा? सिंपल चीज है। ये एक एक कंडीशन है, सबका कंडीशन हो गया। ये कंडीशन है, देखो ये फंक्शन में एक एक कंडीशन स्टार्ट हो गया। पहला वाला इफ कंडीशन, दूसरा वाला इफ कंडीशन, यहाँ एल्स भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोड है तो हम कहीं भी कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं होता है ना। हमारी रिक्वायरमेंट, भाई इफ एल्स एल्स इफ सब समझाया था ना, भूलना मत हो। नहीं याद है वो। हाँ हाँ हाँ। देखो मैं बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। हाँ, इतना अगर आप समझ जाते हो ना, बहुत हो गया। आपको कोड आ जाएगा, लेकिन आप मेरी जो चीजें मैं जितनी छोटी और इजी वे में बताता हूँ ना, सीरियसली बोलता हूँ, मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं समझाया था। ये तो मेरी आइडियाज आ गए हैं, मेरे को पता है कि मैं कैसे समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आए। समझ रहे हो? मैं पूरा एकदम आपने कुछ स्काइप पे भेजा सर क्या? नहीं, कुछ नहीं भेजा, मैंने कुछ नहीं भेजा अभी तक। ठीक है, हाँ। चलो, ये समझ में आ गया अभी पूरा क्लियर है ना? हो गया क्लियर। अभी आप जैसे जैसे फॉर्म के फील्ड बढ़ाओगे, आप सारे फॉर्म के फील्ड का वैलिडेशन करो। इसमें क्या जाता है? हम तो टेस्टिंग, हम काम कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन रियल जब आप वर्क करोगे, इसमें क्या होता है, सभी फील्ड का वैलिडेशन नहीं आता है ना? किसी वो क्लाइंट बोलेगा कि भाई मेरे को खाली फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल का वैलिडेशन चाहिए, तो आप 3 का वैलिडेशन करना। समझ रहे हो? जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट होगा। इसके बाद फॉर्म सबमिट का कोड होगा। समझ में आया? अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, फॉर्म का वैलिडेशन चल रहा है। इसके बाद होगा फॉर्म सबमिट का कोड यहाँ पर। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट में आता है कि वो फॉर्म का आईडी डॉट सबमिट करोगे तो वो फॉर्म को सबमिट कर देगा। क्लियर? हेलो, यहाँ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे फिर बाद में। देखो मैं अभी आज भी लास्ट बार बोलता हूँ, आप कोई भी कोड करते हो ना, वो हर एक टाइम पे वो एक एक लाइन कंपाइल हो के नीचे आता है। ठीक है, हम ये रिटर्न फॉल्स इसलिए करते हैं कि हम उसको आगे जाने नहीं दे रहे। भाई तू जब तक ये वाला चीज नहीं करेगा तब तक हम तुम्हें ये सेकंड वाला जो प्लीज एंटर लास्ट नेम मैसेज नहीं दिखाएंगे। हम यहाँ रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, सारी मैसेज एक साथ दिखाएगी। सब में मैं अगर रिटर्न फॉल्स निकाल दूंगा ना, अब देखना सभी में मैसेज सब मैसेज दिखाएगा, क्योंकि वो सीधा ये काम हो गया, ये वाला कंडीशन में गया, ये अलर्ट दिखाया, फिर ये कंडीशन में आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि वो सीधा बाहर निकल गया। बाहर निकला तो फिर नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट किया, फिर बाहर निकला फिर नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट किया, फिर बाहर निकला फिर नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट किया। समझे? अभी देखो मैं ये सब पूरा निकाल देता हूँ रिटर्न फॉल्स, तो आप सब अलर्ट 1 by 1 आ जाएंगे एक साथ। देखना, देखो आया, क्लिक करते जाओ, चालू हो गया ना? सब एक साथ आ गया ना? हम ऐसे भी रख सकते हैं वैलिडेशन, बट वो गलत है, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। उसको एक एक चीज हम मैसेज दिखा रहे हैं, डलवा रहे हैं, फिर वो डाल दिया, फिर दूसरा मैसेज दिखा रहे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? अगर 20-25 फील्ड होगी तो एक साथ सारे मैसेज दिखा दोगे तो वो तो हैंग मार जाएगा बंदा,
एंटर एंटर दबा, क्योंकि मैसेज आता रहेगा हमेशा। देखो चालू हो गया, है ना। हाँ तो ये रिटर्न फॉल्स मतलब कि वो उस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब तक वो वहां रहता है। रिटर्न फॉल्स मतलब कि अब ये फंक्शन के अंदर आया, ये कोड चेक किया, इसके अंदर गया, यहाँ रिटर्न फॉल्स हो गया, मतलब कि फिर से ये शुरू से एग्जीक्यूट होना चालू होगा, ना कि यहाँ से शुरू होगा, नेक्स्ट में नहीं जाएगा वो, फिर वो रिटर्न बैक किया मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा वो। समझ में आ गया मैं मतलब क्या है? हम्म, आया ना तो बोलो हाँ सब समझ लोग। में आ गया। हाँ, ये रिटर्न फॉल्स का मतलब यही है कि ये अभी ये फंक्शन के अंदर आए, आप बटन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हुआ, हाँ कॉल हो गया, हाँ ये कंडीशन चेक हुआ, उसको हाँ मिला, अलर्ट मिला, बराबर, हमने यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दिया, मतलब कि हम उसके आगे का लाइन का कोड एग्जीक्यूशन नहीं देना है, एग्जीक्यूट करने नहीं रहे, हमने यहाँ रिटर्न फॉल्स नहीं किया था, तो क्या हो रहा था, सारे मैसेज आ रहे थे ना, मतलब सारे कोड एग्जीक्यूट हो रहे थे ना एक साथ, एक वन बाय वन चालू हो गया था, बराबर है ना। बराबर है। हाँ, तो अब हम यहाँ रिटर्न फॉल्स इसलिए करते हैं कि इस बंदे को यहीं पर ही हमने रोक दिया। अब वो क्या होगा, रिटर्न फॉल्स होगा ना, वो फिर शुरू से शुरू होगा, यहाँ से शुरू करेगा फिर से, ना कि वो यहाँ जाएगा। पता चल गया? हाँ तो शुरू कहाँ से हो रहा है फंक्शन, हमारा कोड कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ना कि यहाँ से हो रहा है, बरोबर ना। यस हाँ, तो जैसे ही आप यहाँ रिटर्न फॉल्स करोगे तो वो क्या होगा, फिर से जब बटन क्लिक करोगे वो फिर से यहीं से एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, फिर वो कंपाइल करेगा, फिर ये वाला लाइन चेक करेगा, फिर ये मैसेज आएगा। समझे? वो ये वाले चीजों पे नेक्स्ट जो ये कंडीशन के बाद ये जो हमारा इफ कंडीशन है उसके बाहर वो बाद ये नीचे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, वो हमेशा इस इफ कंडीशन से बाहर फेंक देगा हमें, यहाँ पर शुरू से चालू होगा। समझ में आ गया? इसके लिए हम रिटर्न फॉल्स लगाते हैं। क्लियर? यस क्लियर। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब क्लियर हो गया सब कुछ? डन? हाँ अब मैं दूसरा पढ़ाऊं? यस ये टेक्स्ट एरिया वाला मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर वैल्यू का आता नहीं, आप बोलोगे भाई वैल्यू कहाँ लिखे, ब्लैंक नहीं है, तो हम कैसे कंडीशन चेक करें उसके लिए। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं लूप। क्या पढ़ेंगे? लूप। लूप मतलब जो घूमता रहता है। क्या है? घूमता रहता है, घूमता रहता है। लूप उसको बोलते हैं। जहाँ पर मल्टीपल चीजें आती है तब हम लूप यूज करते हैं। ठीक है, यस एक मिनट। अरे वो क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। मित्तल। नहीं नहीं, वो क्या दिबांग, उन्होंने मैसेज किया है, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोगों को? नहीं कितना कंप्लीट हुआ है ऐसा? नहीं मैसेज आया? कोई नहीं, मैं आपसे बात करूँ, ठीक है? प्रॉब्लम ठीक है ना, मित्तल अभी के लिए पूछ पूरा, रहे हाँ होंगे। बोले बोले क्या? प्रॉब्लम बोले मित्तल के लिए पूछ रहे होंगे। क्यों, क्या हुआ उनका? वो मतलब वो ज्वाइन नहीं कर रहे, उसका कुछ होगा, है ना? उसकी जॉब शुरू है अभी, मीटिंग में, वो मीटिंग में उसकी जॉब शुरू है। ओहो, उसके लिए शायद, है ना? हाँ देखो अभी ये सारी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, नहीं मैं है ना? उसको भेज है ना? दूंगी, वीडियो ली मैंने, मैं उसको नहीं वीडियो वो फॉरवर्ड कर दूंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब लाइवली आपको जो चीज समझाता हूँ आप समझ रहे हो ना? हाँ अगर ये सारी इम्पोर्टेंट क्लासेस है अभी, बराबर। मोस्टली तो मैंने जावास्क्रिप्ट में मेन चीजें खत्म कर दी, बराबर, और बहुत इजीली समझा दी आपको। हाँ इतना छोटा सा चीज समझ गए तो बाद में बड़ा कोड अपने ही एक लाइन लिखा, देखो अभी हमने कितने लाइन लिख लिया कोड का, देख लो आप यहाँ पर कितना लाइन हो गया ना ये। यस हाँ,
ये एक एक छोटे छोटे लाइन से कोड हमारा बढ़ता जाता है ना, बराबर। हाँ अब हम लूप पढ़ते हैं, ठीक है, शायद उसी के लिए होगा, क्योंकि उसने मित्तल ने कोई मैसेज नहीं किया है मुझे कि आज वो आने वाली है नहीं आने वाली है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ शायद उसके लिए होगा कि शायद उन्होंने उनको मैसेज किया होगा, मुझे तो नहीं आया मैसेज। यहाँ पर ग्रुप में आया आप लोगों को मैसेज मित्तल का? नहीं नहीं नहीं। नहीं आया ना, तो शायद उसके लिए होगा, तो वो देवांग भाई को फोन किया होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो शायद उन्होंने फोन किया होगा, तो शायद उसके इन्फॉर्म करने के लिए मुझे उन्होंने मैसेज किया होगा, ठीक है, वही अरे होगा। नहीं नहीं, देवांग मामा भी वो नहीं, एब्सेंट का होता है तो देवांग मामा को नहीं, आपको बोलना होता है कि लाइक आज नहीं आएंगे ऐसा। हाँ सही है, वो तो मेरे को बताया नहीं है, कोई बात नहीं, शायद उसको कुछ एक दो दिन रजा चाहिए होगी, ऐसा होगा, पता नहीं। जैसा अगली बार आया था ना 3-4 दिन की रजा, उन्होंने छुट्टी रखी थी, उनका काम था अर्जेंट। पर हाँ उसके लिए भी लाइक अभी हार्ड हो चुका है, लाइक वो जॉब भी करती है साथ में और ये भी करती है और उसके बच्चे भी है तो। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं, वो क्या है कि मैं क्लासेस तो करूंगा, लेकिन आप लोग जितना नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं जब हम्म, तो सिंपल बात है कि मैं जितने हम्म, अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, इसमें कोई नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, डैम श्योर हूँ, बराबर। हाँ और हाँ। शायद का वही होगा, वो मेरे को देवक मैंने किया होगा कॉल और बताएंगे कि वो शायद अभी 2 दिन एब्सेंट होंगे या कुछ होगा, मुझे तो नहीं श्योर, अगले बार भी पर उन्होंने ही फोन किया था हाँ, कि मुझे आपको कल अभी बताना दो है। तीन दिन हाँ 2-3 दिन नहीं आएंगे, ऐसा बताया था मेरे को। अच्छा, पर मुझे बताना है कि कल मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, मेरे काम से, मेरी कॉलेज में जाना है मुझे। अच्छा अच्छा। तो मैं देखती हूँ, मैं क्लास तो अटेंड करूंगी, अगर मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं पहले बोल दूंगी, अगर हो पाएगा मैं ट्राई करूंगी, मुझे क्लास करना है तो मैं आ जाऊंगी टाइम से। ओके, कोई बात। तो अगर नहीं भी आऊंगी तो मैं मैसेज कर दूंगी, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा है। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, बराबर। देखो मैं हाँ तो मेरे हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग कोई क्लास मिस भी करते हो तो मैं मेरे तो तरीके से हाँ, खुद आप से। करवा देते हो। हाँ, हाँ, तो कभी कभी मैं क्या होता है इसीलिए कि ट्राई अभी कभी करूंगी कि मैं आ जाऊं क्लास के वक्त। कोई नहीं, चलो ठीक है, कल देखेंगे। हाँ चलो अभी मैं है ना लूप थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है, हाँ लूप लूप हाँ हाँ लूप। हाँ। अभी मैंने आपको एरे समझाया था, बराबर। यस यस माइन एरे, अब हमने एरे किस लिए हम यूज करते हैं, मुझे आंसर दो सब लोग, हाँ, एरे किस लिए यूज करते हैं? अरे अरे हाँ, किस लिए यूज करते हैं, एरे पढ़ाया है मैंने, बोलो एरे किस लिए एक यूज साथ करते हैं? हमको, अगर एक साथ जैसे कि फॉर मल्टी एग्जांपल हमको स्टेट्स या कंट्रीज मल्टीपल मतलब वैल्यू स्टोर मल्टीपल करने के वैल्यू लिए यूज स्टोर हाँ करते हैं, करने के लिए, वैसे हाँ, तो ऊपर बोला वैसे हम हुआ है। से हाँ, एरेज यूज कर सकते हैं, आता है बस। सब। और मल्टीपल एरे में क्या वैल्यू होता स्टोर इन है, दो सिंगल चीज होती है, वेरिएबल। की होती है और वैल्यू होती है, बस हो गया एरे। वैल्यू, यस। हाँ, बाकी तो आप लोगों को मैंने एग्जांपल छोटे छोटे बताए थे, चलो अभी यहाँ डालते हैं, प्रदीप। समझ, आप समझाते हो वो समझ तो आ जाता है, पर हम्म, जब रन करने का टाइम आता है तभी प्रॉब्लम होता है, वरना हाँ सब कुछ वो आता है क्यों, पूछो तो। हाँ, क्यों नहीं होता है मैं वो बताता हूँ। इसमें देखो मैं एक चीज आज भी क्लियर कर देता हूँ, ये जो कोडिंग है ना, बराबर, इसमें है ना आप जितना घिसोगे ना अपना दिमाग, उतना ही आप ज्यादा सीख पाओगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, हर एक कोड नहीं बताऊंगा आपको, मैं जो सिंपल कोड है ना वो पहले बताता हूँ, क्योंकि वही आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं अगर टफ कोड समझाऊंगा फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ लो, तो मैं इजी वाला कोड आपको पहले बताता हूँ, तो उससे आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी होती है, क्योंकि वो इजी वाला कोड यूज करके हम बड़ा वाला कोड करते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। एक साथ तो आप कभी 1 नंबर स्टेप से 10 नंबर स्टेप में गए हो क्या, गए हो कभी? नहीं। हाँ, तो अगर जाओगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे ना, 1 नंबर से 10 नंबर जंप मारोगे तो क्या होगा, गिरोगे ना, तो
1 नंबर से 10 नंबर जाने के लिए आपको 1 नंबर कंप्लीट करना होता है, 2 नंबर कंप्लीट होना है, 3 चढ़ना होता है, चौथा सीढ़ी, 5वां सीढ़ी, छठा सीढ़ी, फिर 10 में पहुंचते हो तो आप स्मूथली लैंड करते हो वहां पर, बराबर है ना, कोई क्रैश नहीं होता है। सेम चीज ये है, आप अपने घर पे उस चीज को प्रैक्टिस करो। ये एक ही चीज है, इसमें एक ही चीज है, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, मैम अभी हमें भी आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएगी, इसका मतलब तो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएगी। बट मैंने 2 चीज आपको बोली है, हम ऐसा बोलता हूँ, इसमें एक चीज है पैसेंस, दूसरी चीज है अपना कोड को डिबग करना सीखो। जब ये दोनों चीज आप करोगे ना, तब आपको है ना, तब आपका कोड सही बनेगा। जब तक ये 2 चीज नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा। एक तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे आपने अभी 10 मिनट लिखा, तुरंत ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो वो नहीं होता है, अरे नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो उसको आराम से उसकी हर एक लाइन को चेक करो, मैंने सही लिखा, सिंटैक्स सही लिखा, मैंने क्या लिखा है वो चेक करो। तब में अगर आपको वहां समझ में नहीं आती, मैं जब वहां क्वेश्चन पूछूंगा ना, तब उसका आंसर आप दे सकते हो और आपके दिमाग में फटक से घुसेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। मैंने आपको एरे का क्यों पूछा, मैंने आपको क्यों पूछ रहा था कि मैं देख रहा था आपको सच में याद है कि नहीं है। एरे का मतलब है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए, और उसमें 2 चीजें होती है, की होती है, एक वैल्यू होती है, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब क्लियर है। हाँ। बाकी का कोड तो आपको पता है, एरे ऐसे लिखते हैं, एक की वाला एरे लिखते हैं और एक बिना की वाला एरे लिखते हैं। अगर बिना की वाला लिखते हैं तो इसका वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाता है, की 0 से स्टार्ट होता है, और की वाला लिखते हैं पर्टिकुलरली डिफाइन करके तो वो उसी का पर्टिकुलर की होता है, दैट्स इट। फिर हर एक की एरे का वैल्यू गेट करना है तो उसके की से ही गेट कर सकते हैं, बस इतने में तो एरे कंप्लीट हो गया। फिर बाकी सिंटैक्स लिखना होता है और कुछ नहीं होता है, सिंटैक्स को आपको लिखना होता है, 2 बार गलती होगी, ठीक बार सही लिखो, अपने आप होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसा तो कोई चीज नहीं है कि नहीं होता है, हर चीज होता है, बट उसमें पेशेंस और आपका जो डिबगिंग जो दिमाग है वो उसको आपको दौड़ाना पड़ेगा। वो बोलते हैं डिटेक्टिव दिमाग, हमेशा सर्च करते रहने का कोड में, समझ रहे हो, तो ही आपका वो होगा। अपने जैसे अपना ये कोड अभी बड़ा बड़ा हो रहा है, देखो अब ये बड़ा होता जा रहा है कोड, अब मैंने यहाँ क्या लिखा, नीचे जावा में क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं वो डिबग नहीं करूंगा तो फिर वो मेरे को कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, मेरे को क्या इशू आ रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब ये कोड बड़ा बड़ा हो रहा है, अभी तो और 10 फील्ड का वैलिडेशन करूंगा तो ये और लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो 101 लाइन 112 लाइन का कोड तो यही हो गया समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ। बराबर है कि नहीं? बराबर है। अभी जैसे आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हो, सर मेरा ये कोड नहीं चल रहा है, तो आप सीधी बात बताओ, मैं क्या करूंगा, आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूंगा उस टाइम। आपने क्या लॉजिक लिखा है मुझे पता है, नहीं पता है ना, वो आप लिख रहे हो, आपका दिमाग है वो, बराबर है कि नहीं? बराबर। हाँ, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं हर एक चीज चेक करना चालू करूंगा कि भाई इसने क्या इशू आ रहा है, चलो एक एक लाइन चेक करते हैं, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके। अब प्रॉब्लम उसको यहाँ आ रही है, चलो अब वहां देखते हैं कि क्या आ रही है, क्या लिखा है उसने। पहले तो मैं उसका लॉजिक समझूंगा, भाई लॉजिक क्या लिखा है उसने, उसका लॉजिक पहले समझूंगा मैं कि वो लॉजिक क्या लगा है और वो क्यों लगाना चाहता है, वो मुझे समझ में आएगा, फिर मैं आगे का कोड डिबग करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्टेप्स होते हैं कि हमको हमारा कोड में इशू कैसे ढूंढना है, बराबर। पहले तो हम सब चीज, पहले हम एक चीज चेक करते हैं कि हमने जो लिखा है वो सिंटैक्सली करेक्ट है कि नहीं, पहले सिंटैक्स करेक्ट होने चाहिए, सेकंड थिंग। फिर दूसरा होता है कि मैंने जो लॉजिक लगाया वो किस लिए लगाया है, क्या क्या करना क्या चाहता हूं मैं, वो पहले मैं डिबग करूंगा, वो मैंने सही लिखा है कि नहीं, चलो गलत लिखा है पहले वो ठीक करूंगा, फिर वो हो गया, फिर मेरा वो कंडीशन में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ।
yes, इसी वे से मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी तो मुझे भी पता नहीं कि आप क्यों बना रहे हो या क्या कर रहे हो। आप तो अभी भी चलो एक वैलिडेशन कर रहे हो, कल उठ के आपका एक प्रोजेक्ट होगा, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी होगी, आप वो कर रहे होगे बराबर, आपको ही पता वो फंक्शनैलिटी क्या है, बट आप वहां कहीं फंसे हो कि ये मेरे से नहीं हो रहा है या क्या मालूम क्या एरर आ रही है, मुझे नहीं मिल रहा है। अब वो तो मुझे नहीं पता होगा ना, पता होगा, सिंपल बात है, नहीं पता होगा ना। नहीं, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, हेलो, हाँ, तो मुझे नहीं पता होगा, मैं पूछूंगा भाई तू क्या बना रहे हो, मतलब क्या है लॉजिक, क्या है, क्या करना चाहते हो, मैं सारी आइडिया लूंगा आपसे, है ना, सही है ना। तो ही मैं आपका कोड को समझ पाऊंगा ना। जब तक मैं ओवरव्यू प्रॉपर नहीं लूंगा तब तक मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता ना। सही बात है कि गलत बात है। सही बात है। हाँ, सही बात है। तो मैं, हाँ, सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा, भाई क्यों बना रहे हो, क्या है इसका इंटेंशन, क्या है। नहीं सर मुझे ये बना रहा हूँ, यहाँ मुझे वैलिडेशन आएगा, वैलिडेशन आने के बाद उसका वैल्यू मिलेगा, फिर उस वैल्यू में मुझे वो स्टोर करना है। मैं समझ गया, ओके ठीक है, पता चल गया आप क्या करना चाहते हो। अब मैं धीरे धीरे आपका कोड सारा रिव्यू करूंगा, बराबर। इस तरीके से वो चीज होती है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एरर आ जाती है ना, हमारे अंदर इम्पेशेंस आ जाता है, अरे यार नहीं हो रहा, अरे यार नहीं हो रहा है। यही चीज को जिस दिन आपने ओवरकम कर दिया ना, उसी दिन आप कोडिंग में मास्टर होगे। जिस तब तक वो चीज नहीं ओवरकम करोगे ना, तब तक आप प्रॉब्लम में फंसोगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है वहां, वो स्टक करता है हमारे दिमाग को कि भाई सर ने समझाया, मैं समझ गया, मैं नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहे हो? दैट इज द रीजन कि आप उसको जाके लिखो। भले एरर आए, क्या हुआ, एरर तो आएगा ना यार, कोडिंग कर रहे हैं तो एरर तो आएगी, सिंपल चीज है। हम तो कोई मास्टर नहीं है कोडिंग का, सबसे गलती होती है, मेरे से होती है, आपसे होती है, तो कोई इशू नहीं है। बट उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो, देखो, समझो, मैंने जो लिखा वो सही लिखा, क्या लिखा मैंने, हर एक चीज चेक करो। मैं कैसे हर एक चीज चेक करता हूँ, मैं सिंपल कोड करता हूँ। आप मेरा कोड देखोगे ना, बहुत सिंपल होता है ना, हाँ, सच बोलो, होता है। होता है कि नहीं होता। हाँ, वो मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मेरा कोड कोई भी समझ सकना चाहिए, बराबर है, सही है ना। हाँ, तो हर एक चीज मैं चेक करता हूँ कि मैंने ये लिखा है, ये कंडीशन मैंने क्या लिखा है, मैं चेक करूंगा। ये लेफ्ट का वैल्यू है, ये इक्वल टू 10 हो गया, तो लेफ्ट के वैल्यू में मेरा क्या आ रहा है, पहले मैं चेक करूंगा। हाँ, ये 12 आ रहा है, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ ऐसे भी लिख के देख सकता हूँ, 12 और ये 10, तो दोनों मैच नहीं करेंगे, मतलब मेरी कंडीशन सही है, बराबर। अगर मैच होंगे तो इधर आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं हर चीज चेक करूंगा, बराबर, यस, क्लियर। चलो, हाँ, अब तो फिर लूप वाला कल पढ़ेंगे, अब तो टाइम हो गया। ठीक है, लूप में हम क्या चालू करेंगे, फॉर लूप, फॉर लूप, फॉर ठीक लूप, है। अब हमारे पास ज्यादा डेटा होगा तो हम लूप घुमा के वो चीज कैसे कर सकते हैं, वो फॉर लूप में आएगा, ठीक है। ये ये जो फॉर लूप है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। हेलो, हाँ, हाँ, ठीक है। ये एरे, फॉर लूप, वेरिएबल, कंडीशन, नॉट इक्वल टू, या एंड, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। खाली सिंटैक्स लिखने का तरीका वो होता है, बाकी लॉजिक सब कुछ सेम टू सेम है। मैं बोलता हूँ ना, आप ये समझ गए तो पीएचपी में आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। उस टाइम खाली सिंटैक्स चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। जहां पर आप ये वेरिएबल ऐसा लिखते हो ना जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में आपको वहां ऐसे डॉलर लिखना पड़ेगा, डॉलर दिस, ये वेरिएबल है, बस हो गया। समझ में आया। हेलो, भाई सब समझ लोग हो में गए, आया। चले गए। नहीं है ना। है। मेरे को लगा सब लोग चले गए। अच्छा, ये समझ में आया ना। हाँ, देखो, ये अभी हम वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में ऐसे डिफाइन करें, var var, फिर ये हमारा वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर हमने वैल्यू डाला है। बट पीएचपी में आ जाओगे तो सीधा ये आ जाएगा, पीएचपी का कोड होगा तो ये डॉलर, फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, ये है। ये फिर उसके अंदर जो भी आपने वैल्यू रखा, बस ये पीएचपी कोड होगा। पीएचपी में ऐसे डिफाइन करते हैं, ये हो गया हाँ, वेरिएबल।
और उसके अंदर ही हो गया वैल्यू। समझ में आया? लॉजिक सब कुछ सेम आ जाएगा, बट खाली सिंटैक्स बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी आपने जो यहाँ पढ़ा है ना वही सेम कुछ वहां आ जाएगा। समझ लो, इसीलिए मैं आपको यहाँ इतना फोर्स दे के समझा रहा हूँ छोटी छोटी एग्जाम्पल से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर? चलो फिर Yeah. कल मिलते हैं, और कल सब लोग वो वैलिडेशन वाला फॉर्म वाला करना, हाँ प्लीज। हाँ, ठीक है ना? यस, आई विल सेंड यू। अभी मेरे को ये कोड देने की जरूरत है या आप खुद करोगे? जो बोलो आपको अच्छा लगे मैं वैसा करूँ। आपको ये कोड देने की जरूरत है? करेंगे। दे देता हूँ, ठीक है। नहीं, दे दो नहीं। दे दो सर, दे दो। लेकिन आप खुद करते तो अच्छा होता, लेकिन आप यहाँ देखोगे, कोई बात नहीं, आप यहाँ वैसे दे दिया आप खुद ही एक बार करेंगे, अपने। जब कंफ्यूजन आए तो फिर। हाँ, कोई बात यहाँ मैंने कमेंट किया हुआ है कोड, हाँ। लाइंस कमेंट है। आप जब कॉपी करके आप HTML फाइल में डालोगे ना तो ये कमेंट दिखाएगा।